हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। बहुत बच्चों को ग्राफ्स में कंफ्यूजन होता है कि कब स्ट्रेट लाइन आती है, कब पैराबोला आता है, कब कर्व आती है, तो अपवर्ड पैराबोला कब आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने आया हूँ। मैं आपका एनपी सर सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्वेश्चन ऐसा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है और वैल्यूज भी प्लॉट करनी है। ओके, तो पहले तो ऑब्जर्व करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी को। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, t के पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन आती है, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है और a पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव आता है। ओके, अगले 6 सेकेंड 5 सेकेंड तक 5 से 10 सेकेंड 5 से 10 सेकेंड आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप v इक्वल टू यू देख सकते हो, तो एक्सेलरेशन 0 है तो स्लोप इज 0, स्लोप 0 है पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। तो जब भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन आती है, स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, स्लोप 0 हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगले 4 सेकेंड में ये रिटार्ड हो रहा है और रेस्ट पे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ, पहली बात तो हमने अंडरस्टैंड किया, स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे जाएगा और स्लोप 0 हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। तो ये आप इस ग्राफ से देख सकते हो। ओके, अब इसको यूज करके मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहूँगा एज वेल एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको अब पावर 2 का इक्वेशन आया, तो पावर 2 के इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव होता है तो स्माइल करना है, अपवर्ड पैराबोला आएगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला सैड फेस बनाना है। ओके, तो इस लॉजिक्स को भी इसमें यूज करेंगे। ओके, तो पहले 0 से 5 सेकेंड्स में आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया अंडर कर्व का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जाने के लिए आपको पहले तो 0 to 5 सेकेंड्स का एरिया निकालना है, तो इसको मैं एरिया S1 बोल देता हूँ। तो S1 इज बेसिकली बेस कितना है 5, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये पोर्शन ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20। ओके, तो आप देख सकते हो ये 50 मीटर्स है, कितना है 50 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 मीटर्स पहले 5 सेकेंड में, और ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, कैसे डिसाइड करोगे? बिकॉज एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड पैराबोला दिखेगा। तो यहाँ से 50 मीटर ये ऐसे अपवर्ड जाएगा, तो यहाँ पर आप रीडिंग लिख दोगे 50 मीटर 5 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल मैंने इसलिए पहले से मार्क कर रखा है कि ये लाइन 5 सेकेंड्स की है, ये 10 सेकेंड्स की है, 14 सेकेंड्स की है। तो 5 सेकेंड्स पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड पैराबोला से 50 मीटर तक। अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इसका एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है, इस एरिया को मैं H2 बोल रहा हूँ। तो H2 की वैल्यू रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, तो बेस है 5 10 - 5 और हाइट है 20, तो ये 100 मीटर्स है। तो ये आपका 100 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में इक्वेशन सोचे तो आपका इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर है जरूर, बट इसमें एक्सेलरेशन कितना है 0 है, तो आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है एस इक्वल टू यू इंटू टी से प्लस जीरो। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो इस ग्राफ में अभी एस टी ग्राफ में 5 से 10 सेकेंड तक कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 मतलब एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म में ए टी स्क्वायर वाला टर्म हट गया है, तो आपका इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो एस इक्वल यू टी के पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये डिस्प्लेसमेंट दे रही है 100 मीटर्स, तो 5 से 10 सेकंड में 100 मीटर्स, तो 0 से 10 सेकंड में 50 प्लस 100 150 मीटर्स। तो आप यहाँ पर रीडिंग 100 मत लिखना, 150 लिखना है। ये जो गैप है वो 100 मीटर्स का गैप है।
ये जो गैप है वो 100 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में। अब 10 से 14 सेकंड्स, 10 to 14 सेकंड्स आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाउनवर्ड है, स्लोप डाउनवर्ड स्लोप मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका इक्वेशन s = ut माइनस हाफ at स्क्वायर हो गया, s = ut माइनस हाफ at स्क्वायर हो गया। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, जब x एक्सिस आपका टाइम है नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तो एज वी नो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनली उसका टेंजेंट बनाओगे उस पॉइंट पे 14 सेकंड्स पे, तो उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखना चाहिए, मतलब वहाँ पर वेलोसिटी 0 है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा सच दैट इट्स पॉइंट एट 14 सेकंड्स विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है आपको, ओके, कुछ इस तरह से। और इसकी वैल्यू कितनी है, मैं इस वैल्यू को बोलूंगा S3। तो ये एरिया अंडर कर्व निकालते हैं S3। 1/2 बेस कितना है, 4 सेकेंड, 14 - 10, और हाइट है 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर्स। ओके, तो ये 40 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेकेंड में, तो 40 मीटर्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा 190 मीटर्स। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 मीटर का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 50 + 100 + 40 190 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया VT ग्राफ से हमने ST ग्राफ बना लिया। कब स्ट्रेट लाइन आएगा, कब कर्व आएगा, आपको समझ में आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और ज़्यादा ईजी है, क्यों ऐसा है देखते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालने के लिए पहले तो स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहाँ पर y में बदलाव 20 का है, x में बदलाव 5 का है, तो एक्सेलरेशन 0 to 5 में जो है वो हो जाएगा चेंज इन y। चेंज इन y इज 20 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन x 5, 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, स्लोप ऊपर है, पॉजिटिव स्लोप है। 5 to 10 में क्या हो रहा है देखते हैं। 5 to 10 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 to 15 में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। तो आप देख सकते हो चेंज इन y 20 का है, चेंज इन x 4 का है, तो लेकिन ये स्लोप कैसा नेगेटिव, तो -20/4। एक्सेलरेशन 10 to 14 में आप देख सकते हो -20 का ड्रॉप हुआ है, वेलोसिटी ड्रॉप बाय 20 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 4, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपके एक्सेलरेशंस की वैल्यूज हो गई A1, A2, A3 इन द इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 14। तो इसको यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट आता है इसका मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, y = कांस्टेंट, y = mx + c लीनियर इक्वेशन होता है। जब स्लोप 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। देन सडनली 5 सेकेंड्स पे वो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो इसके ऊपर डॉटेड लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, ओके, बिकॉज सडन चेंज इज जनरली रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन। देन उसके बाद 5 to 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब आपका वैल्यू एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स y = 0, इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन को इसी लाइन पे 5 to 10 सेकेंड्स तक डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन 5 to 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड्स पे सडनली वो नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5। तो वापस डॉटेड लाइन पे जाते हैं, ये डॉटेड लाइन ऐसे बना के यहाँ पर आपकी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है, तो वो एग्जिस्ट करती है अगले 4 सेकेंड तक। सो ग्राफ है स्टेप्स जैसा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0 और -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज वेरी इजी कंपेयर टू ST ग्राफ। ST ग्राफ में पैराबोला अपवर्ड भी आ रहा है, स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, पैराबोला डाउनवर्ड भी आ रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।